नमस्कार सभी को। चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपने योग अभ्यास से। तो सबसे पहले हम अपने सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेग्स का कर लेते हैं। दोनों पैरों को खोल लेंगे। हम रोज ही करते हैं ये, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। तो ध्यान रखिए इसमें हमारा पूरा पंजा आगे पीछे नहीं जा रहा, सिर्फ उंगलियां ही जा रही हैं। अब पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे, जितना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और देखिए कहाँ पे आपको इस खिंचाव महसूस हो रहा है। अब पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एक पैर को आगे पीछे करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे। ध्यान रखिए हमारी कमर इसमें सीधी रहे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। अब राइट पैर को राइट साइड में लेके जाएंगे। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। अब राइट थाई को ऊपर उठाते हुए पकड़ेंगे और घुटने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4-5 बार। दूसरे पैर से भी कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे हमारी मसल्स। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। दोनों सोल को आपस में मिलाते हुए हाथों से पकड़ेंगे। कमर का ध्यान रखिए, कमर सीधी रहे हमारी। अगर पैर यहाँ तक है तो भी ठीक है, लेकिन कमर गोल ना हो। आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। तो सांस, लंबा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा और लेफ्ट हमारा घुटने पे आ रहा है। गर्दन भी हमारी पीछे की तरफ है। दूसरी रात भी ऐसे ही कर लेते हैं। अब उंगलियों को अपना कंधों के ऊपर रखते हुए सर्कल बनाएंगे कोहनियों से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिग से बिग सर्कल बनाइए। देखिए, आंख बंद करके महसूस करिए कौन कौन सी मसल्स आप यूज कर रहे हैं। जब आप पीछे लेके जाएंगे कोहनियों को तो चेस्ट हमारी ओपन रहेगी। और कोशिश करिए हमारी स्पाइन में ज्यादा चेंज ना आए। हमारे शोल्डर मसल्स यूज होंगी, नहीं तो कमर शुरू हो जाएगी। अब हाथों को खोल लेंगे कंधे की हाइट के बराबर में और इनको सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद फिर बिग सर्कल बनाएंगे। तो चेहरे पे स्माइल करते हुए अपने आप को हम धन्यवाद करेंगे कि हम उठ के हम योग अभ्यास कर रहे हैं सुबह सुबह। और आराम से आंख बंद करके बैठ जाएंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और गायत्री मंत्र। तो पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो यहाँ से अब अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जमीन पे रखते हुए अपने पैरों की मसल्स को टाइट करते हुए खड़े होंगे, एंगेज करेंगे। अपने लेफ्ट को जमाते हुए पैर के ऊपर हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और पैर हमारा देखिए 90 डिग्री पे रहे। अब इसको हम साइड में खोलेंगे, सांस भरते हुए साइड में लेकर आएंगे। तो देखिए हमारा पैर और दोनों पैर एक लाइन में हो जाएं, ये और ये, अपने थाई और अपना दूसरा राइट पैर बीच में वापस लेकर आएंगे। एक बार और कर लेते हैं। इस बार नीचे रख लीजिए, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। पहले लेफ्ट से कर लेते हैं। चलिए, लेफ्ट पैर को और साइड में उसको हम खोलेंगे। आप राइट हैंड अपने आप कमर पर रख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बैलेंस बनाने में अगर प्रॉब्लम है तो दीवार का सहारा ले लीजिए। देखिए दोनों पैरों पे हमारा वेट बराबर आ रहा है। फिर से हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। तो इस बार हम पैर को उठाते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे, जितना ऊपर ला सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी कमर का ध्यान रखिए, सीधी रहे। नॉर्मली जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं। दीवार का सहारा लीजिए अगर आपको जरूरत है तो, नहीं तो किसी पॉइंट पे अगर आप फोकस करेंगे तो इससे हेल्प मिलेगी हमें। अब देखिए हम ऐसे ही कमर की यही पोजीशन रखते हुए अगर हम साइड में इसको हम खोल सकते हैं तो बीच में वापस ले आएंगे और पैरों को नीचे रख देंगे। अब दूसरे पैर से करते हैं। साइड में खोलेंगे सांस भरते हुए। बीच में वापस लेकर आएंगे और आराम से नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट खड़ा हुए करते हैं ताड़ासन। तो उसके लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इंटरलेस कर लेंगे। पाम्स हमारी ऊपर की तरफ होंगी। सांस भरते हुए हम पंजों के ऊपर आएंगे और हाथ हमारे कान से लगे हुए हों, शोल्डर लेकिन हमारे कान से दूर हो। तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। तो उसमें हम रोज ही करते हैं। राइट पैर को हम सामने की तरफ करेंगे, राइट की तरफ, और लेफ्ट पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे शोल्डर हाइट पे, और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में टिल्ट कर रहे हैं। 2 more breath here. सांस लेते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड में करेंगे। सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे इस बार हम। One more deep breath. सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों को साइड में ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम चेयर पोज। इसमें हम दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे
लंबी सांस लेंगे या फिर सांस निकालते हुए हम चेयर की पोजीशन में आ रहे हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा घुटना अपने टोes से आगे ना जाए। इसमें एक और वेरिएशन बता देती हूँ मैं, आप ये करें, अदरवाइज आप अपने लेफ्ट लेफ्ट पैर को मोड़ के एंकल को हम राइट घुटने पे रखेंगे। इट्स अ वेरी गुड बैलेंसिंग पोज। और सांस निकालते हुए चेयर पोजीशन में आ जाएंगे, तो वी आर बैलेंसिंग ऑन वन फुट। कोशिश करिए हमारे हाथ कानों के पास हो, तो बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके अपर बैक पे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड रिपीट करते हैं, तो यू नो द वेरिएशन, जो भी आपको ठीक लगे आपके बॉडी के हिसाब से। तो इस पोज में ऐसी मसल्स यूज हो रही हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए मैट के एक अगले भाग पे आ जाइए और हम सूर्य का आह्वान करेंगे, सूर्य भगवान का। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। आगे के पैर हमारा 90 डिग्री पे है, पीछे का पैर हमारा शोल्डर हमारे कान से पीछे है, अवे है। सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति। इसमें अगर हमारी हील्स नीचे जमीन पर नहीं मिल रही हैं तो थोड़ा उठ रही हैं तो इट्स ओके। जैसे अगर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है तो दैट्स फाइन। नेक पे हमारी कोई टेंशन नहीं है, इसमें नेक एकदम लूज। आप घुमा के देखिए, हैवी फील होगी। प्लैंक पोजीशन, दंडाकार स्थिति। अष्टांग आसन, तो घुटना, दोनों घुटने चेस्ट एंड चिन, कोशिश करिए एक साथ नीचे आए। मुश्किल है तो पहले घुटने नीचे ले आइए, फिर चेस्ट। सांस भरते हुए भुजंगासन, पीछे हमारे दोनों पंजे एकदम तने हुए हैं। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में। सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे, फिर संचालन। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों का सर्कल बनाते हुए ऊपर लेकर आएंगे और हार्ट सेंटर पे। अब ये हम दूसरी साइड रिपीट करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाथ जमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं तो आप शीन पे हाथ रख सकते हैं या फिर ब्लॉक्स यूज कर लीजिए, लेकिन हाथ कहीं टच होने जरूरी है। लेफ्ट पैर पीछे जाएगा इस बार। तो देखिए कहाँ आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। पर्वताकार स्थिति। हमारे पूरे शोल्डर में अच्छे से स्ट्रेच फील हो रहा है, आर्म पिट में, हिप स्ट्रेच में है। अंडाकार स्थिति, सांस भरते हुए प्लैंक पोज, अष्टांग आसन और चतुरांग आसन। तो हम डूइंग चतुरांग आसन। सांस निकालते हुए मैं अपने बॉडी को हमने सीधा किया हुआ है चतुरांग आसन में। इसमें हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर हैं जमीन पे। सांस भरते हुए भुजंगासन। पैरों को टक करते हुए फिर से हम पर्वताकार स्थिति में आएंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग।
सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। राइट को लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। अब सांस भरते इसमें थोड़ा घुटना मोड़ लीजिए, जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो इससे आपको बैक में इंजरी का चांस नहीं होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए लेके जाएंगे और नीचे वापस आएंगे फॉरवर्ड बेंडिंग में, और दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे फिर से। अब यहाँ पे हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे सीधा, तो हम इस समय 3 चीज पे दोनों हाथ और एक लेफ्ट पैर के पे बैलेंस कर रहे हैं। देखिए कितना आप ऊपर उठा सकते हैं। ना इस पैर को हम हाथ और पैर के बीच में, राइट हैंड, जो हमारा राइट हैंड है उसके 6-7 इंच नीचे की तरफ ही लेकर आएंगे। तो बेसिकली हमारा पेट के आसपास है ये, और यहाँ से हम लेफ्ट, एक्चुअली इससे प्लैंक पोज, साइड में प्लैंक पोज है ये। तो आप इसको ऐसे करने की बजाय, हमने ऐसे प्लैंक पोज करने की बजाय हमने राइट पैर को आगे रखा हुआ है, जिससे हमको बैलेंसिंग में इजी हो जाए। मैं फिर से दिखाऊं आपको। हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में थे, एक पैर को उठा के उसमें यहाँ रख लिया है और ऐसे हमने बैलेंस बनाया इसको। अब सांस निकालते हुए हम नीचे मैट के ऊपर आएंगे, तो लेफ्ट हिप को हम मैट के पास लेकर आएंगे, तो उसमें आपको फील होगा स्ट्रेच लेफ्ट साइड में। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, साइड प्लैंक पोजीशन, और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट को नीचे लेकर आएंगे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। एक बार और करते हैं। किसी को समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिए, इजी पोज है। सांस निकालते हुए नीचे मैट पर आएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और इस हाथ को उसी पोजीशन में लाएंगे, और इस पैर को हम आगे लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हाथ के साथ मिलाते हुए कपोतानासन या पिगन पोज करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी ये हमारा जो एड़ी है हमारी, हम इसको थाई के पास भी ला सकते हैं, तो इससे इजी हो जाएगा, और अगर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो उनको सीधा ला सकते हैं। तो दोनों हाथ हमारे मैट के ऊपर है, यहाँ पे ही रुक सकते हैं। सांस लीजिए, चेस्ट को ओपन करिए और सांस निकालते हुए गर्दन को नीचे लाइए, फिर चेस्ट को ओपन करिए, गर्दन को नीचे लाइए, या फिर हम इसमें नीचे आराम से सिर को मैट के पास ला सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ रुकते हैं, लंबी लंबी 3 सांस के लिए रुकते हैं यहाँ पे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और राइट हिप के ऊपर बैठते हुए आराम से दोनों पैरों को आगे लाते हुए हम पैरों को साइड में करेंगे। क्रॉस करते हुए दोनों हाथों को आगे रखेंगे और फिर से हम पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। तो इस साइड, इस दूसरी साइड में करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, अब इस लेफ्ट पैर को हम दो हाथ और पैर के बीच में रखेंगे, दोनों हाथ और पैर के बीच में रखेंगे और राइट पंजे को साइड में लाते हुए प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। सांस निकालते हुए मैट के ऊपर बैठेंगे, सांस भरते हुए फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, साइड प्लैंक पोज। सांस निकालते हुए बैठेंगे फिर से, 2 बार और। ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। अब दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखा हुआ है हमने, पंजों को सामने की तरफ करते हुए
घुटने को हम बीच से मोड़ के कपोतानासन स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, आप यहीं रुक सकते हैं। ब्रीद इन, चेस्ट ओपन, ब्रीद आउट, नेक सामने, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अदरवाइज हम अपने सिर को बैठ के ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे लंबी लंबी 3 ब्रेथ के लिए। पीछे का पैर हमारा इसमें सीधा है, तो देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेच फील हो रहा है आपको हिप एरिया में। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हिप के ऊपर बैठते हुए दोनों पैरों, एक पीछे वाले पैर को आगे लेकर आएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और दोनों को साइडवेज लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड राइट में। अब हम यहाँ से ही खड़े हो जाएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे हम वॉरियर 1। तो उसके लिए राइट पैर को हम आगे करेंगे और पीछे हमारा 45 डिग्री एंगल पे होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और आगे वाले घुटने को 90 डिग्री पे मोड़ेंगे। वॉरियर 1। वेरी पावरफुल पोज, पूरे थाई मसल्स, लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है अच्छी, शोल्डर्स की, पेट की। अब यहाँ से ही थोड़ा खड़े होते हुए वॉरियर 3 में आएंगे। यहाँ के लिए आपको अगर मुश्किल है इसको करना तो हम अर्धचंद्राकार में आ सकते हैं। यहाँ से एक्चुअली अर्धचंद्राकार ही कर लेते हैं। 2 more breath। अब सांस लेते हुए पीछे का पैर टिकाते हुए वॉरियर 2 में हम आएंगे। हेलो हेलो बाबू, सॉरी। यहाँ से ही हम रिवर्स वॉरियर में जाएंगे। तो सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। बाबू अभी आई थिंक किसी का स्पीकर ऑन है। मेरा पापा कहाँ हो गया? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छी मेरा बाबू को कहाँ हो गया था भाई? अच्छा अच्छी मेरा पापा, अच्छी 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 वापस आ जाएंगे। पापा यही हम दूसरी साइड में करेंगे। क्या कर रहा था बाबू? क्या करते? चलो नहीं निकल के वॉरियर 1। भाई साहब आपका ऑडियो खुला है, बंद कर लीजिए। तो पैरों को सेट कर लेंगे पहले। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ बैंड करेंगे। भाई साहब आपका ऑडियो खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं निकलेगा मेरा पापा, नहीं निकलेगा। एक ब्रेथ के लिए और रुकते हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे और हाथ को नीचे रखते हुए चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्रासन। तो इसमें चेस्ट हमारी ओपन है, ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। वेरी गुड बैलेंसिंग पोज। सांस भरते हुए हम लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और पीछे पैर हम टिका देंगे। अब हम करेंगे वॉरियर 2। तो इसमें हमारा आगे वाला घुटना, लेफ्ट घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए इसमें हम सिंक इन करेंगे। हम लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं। थाई फैट को कम करने के लिए एक्सेलेंट पोज। अब सांस भरते हुए रिवर्स वॉरियर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेच फील कर रहे हैं, इस समय हमारा जो स्ट्रेच है रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उनके ऊपर है।
वहां पे हम नहीं स्ट्रेच कर पाते ठीक से। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे रखते हुए आराम से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हम दोनों पैरों को खोल लेंगे। तो इसमें भी बैठने की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सिटिंग बोन पे अगर ठीक से नहीं आ रहा है तो इसको भी करने में प्रॉब्लम आती है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। हम अपना हिप एरिया से झुक रहे हैं, नॉट लोअर बैक से। तो लोअर बैक हमारी इसमें सीधी है, ऊपर तो शोल्डर पे तो राउंड आएगा ही। पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए, इसमें अगर आपका पैर सिर नीचे नहीं आ रहा है तो इतना भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी बेल्ट का या स्कार्फ का, दुपट्टे का यूज करेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम थोड़ा करेंगे वाइड लेग जानु सिरासन। हम दोनों पैरों को खोलेंगे, लेफ्ट पैर को हम थाई के पास लेकर आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को हमने इंटरलेस किया है और हम राइट साइड में टिल्ट होते हुए जा रहे हैं। तो हमारी चेस्ट फ्रंट की तरफ है। इसको आप सिंपल वाला भी कर सकते हैं, ऐसे सीधा पैर करते हुए और आगे की तरफ झुकेंगे। पर इसमें थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट ऐड हो रहा है। सांस भरते हुए वापस आएंगे, यही हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हमारी कमर की जो साइड का जो फैट है, वहां की मसल्स सुडौल और अच्छी बनेंगी। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। नेक्स्ट करेंगे पूर्वोत्तानासन। तो उसमें हम दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे और दोनों हाथ हमारे कंधों के नीचे के करीब हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हिप्स को ऊपर उठाएंगे, पूर्वोत्तानासन। हमारी जो शोल्डर फ्रंट एरिया ऑफ द शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच में है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट हिप के पास ले आइए। लेफ्ट को मोड़ के एंकल को राइट थाई के बाहर की तरफ लेकर आना है। तो इसमें ऑप्शन है आपको, या आप यहाँ से ही राइट हैंड से अपने घुटने को हक करते हुए पीछे जा सकते हैं, जिनके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम है या बैक की प्रॉब्लम है। अदरवाइज दोनों हाथ पैर घुटने और हाथ के बीच से, चेस्ट के बीच से हाथ को लाते हुए सांस निकालते पीछे की तरफ जाएंगे।
धीरे धीरे अनवाइंड करते हैं पोज को, अगली दूसरी साइड में रिपीट करते हैं। जो हमारे पेट के ऑर्गन है उसके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए खास तौर से। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे। अगर हमारी कमर में सीधी रहेगी तो पेट के ऊपर ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा, अगर गोल हो जाती है तो फिर देन दैट्स नॉट द राइट पोजीशन फॉर दिस पोज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। रोज ही करते हैं हम। अंगूठियों को अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे, दोनों तरफ रखेंगे नाभि के, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ फ्रंट में बैंड होंगे। कोहनी हमारी खुली हुई है, चेस्ट ओपन है। सांस भरते हुए वापस आएंगे। जब भी हम किसी पोज में कोशिश करें आंख बंद करें और अपना ध्यान को अपने अंदर बॉडी के अंदर लेके जाएं और देखें कहाँ क्या हो रहा है, रादर देन कि बाहर की तरफ ध्यान हो। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम शलभासन। तो उसमें हम पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर लाकर रिलीज करेंगे। सांस भरते हुए अपने चेस्ट को आगे से उठाएंगे। सांस निकालते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। दोनों हाथों को थाई के नीचे लेके जाएंगे, पाम्स हमारी ऊपर की तरफ है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे। एक बार और करते हैं। बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों कोहनियों को आगे सामने लाते हुए हाथों को दो ऐसे पाम्स को फैला के अपने चिन को रख लेंगे इसमें। तो इसमें भी दो है, आप कोहनियों को दोनों मिला सकते हैं और पैरों को दोनों को पीछे लाके हिप्स पे लगाएंगे, या फिर आप दोनों कोहनियों को खोल भी सकते हैं। तो आई थिंक हमने आर्म पिट के लिए काफी स्ट्रेच कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने दोनों कोहनी आपस में मिलाई हुई हैं और दोनों पैरों को हम उठा के हिप्स के पास लेकर आएंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है ये पोज, ये आसन। तो इसमें भी हमारे शोल्डर्स पीछे हैं, आगे ऐसे नहीं हो रहे हैं।
अब आराम से हम कमर के बल आ जाएंगे, थोड़ा पेट के ऊपर किए, अब लेट के कमर के ऊपर लेट के कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्रिज पोज। तो दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस है, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा, हिप्स को ऊपर उठाएंगे। और दोनों हाथों को अगर हो सके तो इंटरलेस कर लेते हैं दोनों हाथों को। इसमें एक और ऐड करते हैं, हम अपने पंजों को रोल करते हुए दोनों घुटनों को हम खोल रहे हैं, लेकिन हमारी कमर की पोजीशन वही है। बीच में लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए हाथ हिप्स को नीचे लेकर आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। जब अपने पोजीशन में आ जाते हैं तो दोनों एंकल्स को रोल करते हुए दोनों हम अपने घुटनों को खोल देंगे, लेकिन हमारी कमर में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड करिए यहाँ पे। देन यू फील कि तुमने बैलेंस बन चुका है हमारा, तो दोनों पंजों को रोल करते हुए दोनों घुटनों को हम खोलेंगे, दोनों पंजों को जमीन पे रखते हुए दोनों घुटनों को सीधा करेंगे और सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को फैला लेंगे। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। तो उसमें घुटने को मोड़ते हुए टाइम चेस्ट के पास लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए हम घुटने और चिन को आपस में मिलाएंगे। तो इसमें हमारा दोनों पंजे तने हुए हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम यही लेफ्ट साइड से करेंगे। शोल्डर्स हमारे अवे हैं कानों से। जब हम ये पोज कर रहे हैं तो हमारा राइट हिप हमारा जमीन से ना उठे, बैलेंस बना रहे, दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। इस हमारे सारे पेट हमारा दबाव में है। पवन मुक्तासन वेरी गुड पोज फॉर गैस प्रॉब्लम। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे पादोत्तानासन। उसके लिए पैरों को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को हमने साइड में रखा हुआ है, पैरों को नीचे लेकर आएंगे, ऊपर उठाएंगे। बहुत छोटा सा मूवमेंट है, हम ना बहुत ऊंचा कर रहे हैं पैरों को, ना हम जमीन से छू रहे हैं। तो 5-6 इंच का हम बीच में कर रहे हैं खाली। घुटनों को मोड़ लीजिए और अब कर लेते हैं थोड़ा। पैरों को खोलेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे हलासन। तो पैरों को ऊपर उठाएंगे और पीछे लेके जाएंगे। बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप उंगलियों को इंटरलेस करके हाथों को खोल सकें तो देखिए, अदरवाइज आप अपनी कमर को सपोर्ट देके रखिए। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए वापस आ जाएंगे। अब कर लेते हैं फिश पोज। तो उसके लिए पैरों को हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे कोहनियों को ऊपर आते हुए
हम सिर को नीचे लगाएंगे जमीन पे। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों पैरों को खोल लेंगे। पैरों को मोड़ के घुटनों को 90 डिग्री फैलाते हुए, हिप्स को डालते हुए आराम से बैठ जाएंगे, वो लेट जाएंगे, सॉरी। अब दोनों पैरों को हम उठा के ना 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। सुपाइन ट्विस्ट कर रहे हैं, दोनों हाथों को हमने फैलाया हुआ है। सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। सांस भरते हुए बीच में हम ये दूसरी साइड में। वापस लेकर आएंगे। अब हम दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे तो हमारे पैर इतने दूर हैं कि जैसे बैक के एज पर हैं। सांस निकालते हुए राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे। गर्दन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वापस आएंगे बीच में और अब हम दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा अपने बैक से सर्कल बना लेते हैं। तो डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत कोई फील कर रहा है तो वो सेट हो जाएगा। अब आराम से पैरों को खोल के रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं अपने शवासन में। तो दोनों पैरों में फासला है, दोनों हाथों में फासला है। लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हम अपने पेट को भी फुलाएंगे पूरा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। When we are breathing out, we are making a full body very, very heavy, floppy on the board, on the floor. कहीं फील हो रहा है, कहीं टेंशन फील हो रही है, कहीं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो थोड़ा बॉडी के उस पार्ट को हिला लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे और बॉडी को हैवी करते हुए चले जाएंगे मैट के ऊपर। क्विकली सब अपने अपने बॉडी को अंदर से स्कैन करेंगे। महसूस करिए आप अब योग अभ्यास शुरू करने से पहले और बाद में आपकी बॉडी में कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है। इंटरनल स्वाध्याय करेंगे अब हम। महसूस करिए हमारे पेट की मसल्स जैसे इतना हार्ड वर्क किया है, कितना रेस्ट कर रही हैं, कितना मजा आ रहा है। दोनों शोल्डर्स हमारे हैवी हैं मैट के ऊपर। पूरी बॉडी में जैसे कि कितना एनर्जी का फ्लो बह रहा है।
हमारे चेहरे पे कहीं कोई टेंशन नहीं है। हम अपने ऊपर कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने ये टाइम अपने शरीर के लिए दिया। अब साइड में, राइट साइड में आते हुए लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। थोड़ा प्राणायाम की तरफ बढ़, तो उसके लिए पहले अपने एक बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। तो सिखासन में, सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल बैठ सके, उसमें बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ आउट, ओम की ध्वनि। सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे, तो उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। मुठ्ठियां बंद करते हुए शोल्डर्स के पास लेकर आएंगे, और हम जब सांस भरेंगे तो हाथों को खोलेंगे, और सांस निकालेंगे तो मुठ्ठियां बंद करते हुए वापस लाएंगे और कोहनियों को अपने कमर के पास लेकर आएंगे। 3 बार करेंगे, स्लो में फास्ट थोड़ा। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो स्लो स्पीड से ही करेंगे। इसमें ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कई बार इसको करने से दिमाग सिर पे ऐसा फील होता है जैसे कि डिजीनेस हो रही है, और इट्स वेरी नॉर्मल। जब आपको ज्यादा फील हो तो रुक जाइए बीच में, एक तो लंबी गहरी सांस ले के फिर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मीडियम स्पीड से करते हैं। नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा फास्ट। आंख बंद करके थोड़ा रेस्ट करेंगे। आराम से नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसके लिए अपने पोजीशन में आ जाएंगे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए इसमें लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम सांस को बाहर निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद हम सांस लेने पे ध्यान ना करते हुए सिर्फ निकालने पे देंगे, और हमारा पेट एवरी टाइम बाहर अंदर की तरफ जाएगा। कोशिश करिए इसमें मूल बंध हम अपना लगा के रखें, कमर हमारी सीधी रहे। और जब भी आपको थोड़ा सा थकावट फील हो तो थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं बीच में। और नीचे बैठने में अगर प्रॉब्लम है तो आप गद्दी पे बैठ सकते हैं। कुछ क्या ब्लॉक के ऊपर बैठेंगे तो इससे हाइट मिल जाएगी, और जो आपको हिप में जो प्रॉब्लम आ रही है, बैठने में प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी। या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब हम 7-8 मिनट कर लेंगे।
चलिए, कपाल भारती करते रहिए। हमने जैसे संडे को बताया था कि हमारा शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हम लोगों को किस समय उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त जैसे मैंने उस दिन बताया था, एक मुहूर्त करीब 48 मिनट्स का होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त करीब 2 पहर पहले शुरू होता है। 2 मुहूर्त पहले, विच इज लाइक अबाउट लाइक 1 घंटा और 36 मिनट पहले। तो हमें उस समय में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। और उस टाइम अगर हम उठ के बाहर अगर वॉक कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा उसका असर होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त को बोलते हैं, अमृत वेला भी बोलते हैं, जब देवी शक्तियां, ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, सबसे ज्यादा उस टाइम अमृत की तरह बहरी होती हैं। तो अगर आप बाहर जाके अगर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं, तो उसका असर बोलते हैं सबसे ज्यादा असर होता है। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये करीब 1 पहर पहले, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले रफली शुरू होता है और करीब 45 मिनट्स पहले खत्म हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं ये विष्णु मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मेडिटेट करें, आप कुछ भी ध्यान लगाएं, तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है इसमें। और कहते हैं कि इस टाइम पे जो पीनियल ग्लैंड है, उससे जो मेलाटोनिन केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है इस टाइम पे। अगर आप बाहर अपना मेडिटेट करें, वॉक करें, कुछ भी करें, और उसके बाद अगर आप अपनी दिनचर्या का प्लान करें, तो कहते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम है ज्ञान के लिए। आपका बच्चों को अगर पढ़ना है, तो बच्चों के पढ़ने के लिए दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है, और सबसे अच्छा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आप उठ सकते हैं सुबह करीब 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से, और करीब 45 मिनट्स बाद खत्म हो जाता है ये। और उसके बाद हमारा मेडिटेट अपना योगा सेशन शुरू हो जाता है, तो उसको ज्वाइन करिए, तो आपको मल्टीपल इफेक्ट्स मिलते रहेंगे। कोशिश करिए, इस हफ्ते अगर कर सकते हैं। थैंक यू।
करीब 7-8 मिनट हो गए हैं हमको। तो नेक्स्ट हम करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो उसमें सांस लेंगे और सांस को झटके से बाहर निकालेंगे और तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो होल्ड करते हैं, करीब 3 बार करेंगे इसको। इसमें भी अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो होल्ड ना करें ज्यादा देर, तो अपने हिसाब से करिए। चलिए करते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं 1 मिनट, 1-1.5 मिनट के लिए अग्निसार क्रिया। तो उसके लिए भी हम सांस को बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति। तो उसके लिए हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, उसके बाद राइट से सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। इसमें भी 2-3 स्पीड है, तो आप अपने स्पीड के हिसाब से कर लेंगे। इसमें भी हम कोशिश करिए मूल बंद लगा के रखें। अनुलोम विलोम कपालभाति बोला था हाँ आपने। सॉरी, अनुलोम विलोम। तो शुरू करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल से। तो राइट थंब एंड रिंग फिंगर को यूज करेंगे हम नोज के लिए।
लेफ्ट से सांस निकालते हुए हम इस प्राणायाम को यहीं पे फिनिश करेंगे। वंडरफुल प्राणायाम, इससे हमारी ईला और पिंगला दोनों नाड़ियां हमारी बैलेंस में आती हैं। नींद के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, तो आप रोज रात को सोते समय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम ब्राह्मणी प्राणायाम। तो उसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को आंख के पास लाएंगे और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। हमारी चेस्ट ओपन रहेगी, कोहनियां खुली हुई हैं। तो करीब 2-3 मिनट कर लेते हैं। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते समय ओम का नाद करेंगे, हम नाद से ब्राह्मणी हनी बी की तरह। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। तो उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे। तो सब साथ करते हैं, धीरे धीरे उसको फेड करते हुए बहुत स्लो करना लग जाएंगे मन ही मन। और 1-2 मिनट के लिए शांति से बैठ के ध्यान में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं।
एक बार सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। ओम द्यू शांति, अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों हाथों को आपस में करेंगे, अपनी हथेलियों को गर्म करेंगे। और तो आंखों पे रखते हुए थोड़ा गर्माहट लेंगे हाथों से। हथेली को सामने लेकर आएंगे और देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद योग अभ्यास में जुड़ने के लिए।